नमस्कार। न्यूज़ 09 किन्नौर से मैं बीरबल नेगी। जनजातीय क्षेत्र ज़िला किन्नौर के जो प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला है, यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया हुआ बैरिकेड्स है और यहाँ पे ये इनका नाका के दौरान अपनी जो सुरक्षा के लिहाज से या जो कोविड-19 है इसके संक्रमण को एहतियात के तौर पर रोके जाने के लिए ये गुमटी है। पुलिस दिन रात यहाँ पे अपनी सेवाएं देती है। इसके बावजूद जो कलकत्ता से पिछले कल वीरवार देर शाम करीब 7 बजे कलकत्ता से शिमला तक पहुँचता है जैसे कैसे, और शिमला से जिला प्रशासन के द्वारा जो पास जारी करके कर्फ्यू पास जारी कर 7 बजे के करीब इस गुमटी के यहाँ से गुजरता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के आरक्षी रतन नेगी ने जब उस व्यक्ति को, जिसका नाम विश्वास है, उस व्यक्ति को रोका गया और रोके जाने पर उसने गाड़ी नहीं रोका और वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया। और इसी दौरान जो पुलिसकर्मी थे यहाँ के मुखिया आरक्षी रतन नेगी, और वो उसका पीछा करते हुए उसके रूम तक गए और यूके बैंक के नज़दीक उसके जब रूम तक पहुँचे तो यहाँ के जो ग्राम पंचायत है, स्थानीय ग्राम पंचायत, इन्होंने भी उनका भरपूर सहयोग दिया और उसके बाद उसको जिला प्रशासन की जो गाइडलाइंस थी और स्वास्थ्य विभाग किन्नौर आपका ये डॉक्टर व्यंकट नेगी और तहसीलदार सांगला आपका की टीम यहाँ पे आई, मौके पे आई और पुलिस की टीम ने उनको और जो 5 लोगों को, अन्य उनके फैमिली को भी क्वारंटाइन सेंटर कूपा में रखा गया है। अब देखना यह है कि इनकी रिपोर्ट क्या आती है। उसके बावजूद यहाँ पे जो सांगला में है, आज शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक दुकानें भी बंद रही और यूको बैंक जो है, बैंक भी बंद रहा और पोस्ट ऑफिस भी। नमस्कार, न्यूज़ 09 किन्नौर से मैं बीरबल नेगी, कैमरामैन रितेश नेगी के साथ। नमस्कार। दिनांक 21 मई 2020 को एक व्यक्ति शाम के समय, जिसका नाम संदीप कुमार था, वो चौरा बैरियर से सांगला के लिए एक कर्फ्यू पास के तहत जो है उसने यात्रा की थी। जो कर्फ्यू पास था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किन्नौर के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन जैसे वो सांगला में पहुंचा तो उसके संबंध में एक शिकायत ये सामने आई कि ये व्यक्ति शिमला से नहीं बल्कि ये वेस्ट बंगाल से एक मोटरसाइकिल पे सांगला के लिए आया था। इस शिकायत पत्र के आने के बाद इन तथ्यों की छानबीन की गई और छानबीन के दौरान कुछ तथ्य सही पाए गए और जब ये जांच में ये साबित हो गया कि ये व्यक्ति वेस्ट बंगाल से ही सांगला के लिए आया था, तो उसे और उसके परिवार के साथ जो था वो इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है वो उसको डाला गया, उसके आदेश किए गए और तथ्यों को छुपाने और गलत तथ्य बताकर कर्फ्यू पास हासिल करने के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ धारा 188, 270 और सेक्शन 51 और 52 डीएम एक्ट के तहत जो है वो केस रजिस्टर किया गया है और इसकी जांच जारी है। जैसे ही ये व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से बाहर आएगा तो इसे और भी गहनता से जांच की जाएगी और जो इसके खिलाफ जो है वो मामला अदालत में भेजा जाएगा। मैं व्यापार मंडल सांगला से शिव कुमार, वाइस प्रधान। मैं प्रशासन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि देखो, आज कोई कहना मैं कलकत्ता से कोई एक हमारा कोई व्यापारी जो यहाँ पर मोबाइल दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो यहाँ पर आया हो और वो नीचे कलकत्ता से वो खुद ही बाइक पे आया और शाम को जो 7 बजे के करीब वो यहाँ से ऊपर इसका मतलब रेजिडेंस है, यहाँ पर चुपचाप से आके हमारे को कोई रूम या कुछ नहीं, चुपचाप से यहाँ आके आ गया हो। और आज देखो उसकी वजह से हमारे पूरे देखो मार्केट पूरी तरह से बंद हो गई है। देखो सरकारी देखो यूको बैंक देखो इनको भी सिर्फ बंद करा दिया और सारी टोटल मार्केट पूरी टोटल बंद है। और मैं प्रशासन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो आया तो आया कैसा आया और उसको किसी ने उसको ना पूछा ना कुछ नहीं किया, वो आया कैसा आया वो। तो अगर देखो आजकल इतना मतलब लोग इतने उसकी वजह डिस्टेंस का इतना वो कर रहे हैं और वो बंदा जो चुपचाप से आके यहाँ लोगों को
कल दिन बहुत कुछ हो सकता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये देखो ये, हाँ? आज देखो अगर वो आ गया वो खुद, हाँ? तो सिलेंडर क्यों नहीं किया उसने खुद ने, जबकि वो जीरा फार्म देखो गवर्नमेंट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने स्पेशल वो देख के रखा हुआ है, खुद को सिलेंडर नहीं किया वो, हाँ? उसके कार्य में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। व्यापार मंडल से हम युवा क्या नाम है वाइस प्रधान का मतलब कहना ये है कि हम उसका सख्त से सख्त उसका मतलब वो होना चाहिए। आज हम देखो, हम मेरी शॉप है देखो यहीं सामने बंद हो गया, इसका नुकसान कौन करेगा? उसका नुकसान, हाँ? चलो नुकसान तो छोड़ो, परे आज हम बंद है, पूरी संगला वैली में है, कल दिन कुछ हो गया, अब उसका जिम्मेवार कौन है? ये प्रशासन क्या सोई हुई थी? प्रशासन, हाँ? प्रशासन में इसका कोई वो नहीं कर रहे हैं प्रशासन, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम तो ये जल्दी करो ना कि हम हारे और मैं जो और हम यही चाहते हैं हम, और उसका मैं जो खुद इतने दूर से आके कलकत्ता से आया और यहाँ पर अपना वो देखो, तो इससे ज़्यादा हमें क्या बोल सकता हूँ मैं? हम प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, और उसके जल्द से जल्द उसका जो मतलब वो उसका मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है उसका जल्द से जल्द किया जाए। बस जय हिंद, जय भारत। मैं कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल संघ जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरह से ये एक आदमी वेस्ट बंगाल से इतने 10-12 राज्यों को पार करते हुए मोटरसाइकिल पर, और जितने भी बैरियर्स हैं वहाँ पर गलत तरीके से अपना ब्यौरा पेश करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ भी मार्केट में संगला बाज़ार में पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो भी सीधा अपने क्वार्टर की तरफ भागा, फिर वहीं से इन्होंने उठा के लाया है। तो ऐसे प्रशासन के द्वारा जिस तरह से सभी देशवासियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रॉपर चैनल से आपको अपने अपने घरों में पहुंचाया जाएगा या पहुंचना चाहिए, तो ये झूठ मूठ बोल के इस तरह से, और अगर ये पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या होगा? तो इस तरह तो ये बड़ी हैरानी की बात है, और इस पर गंभीर आरोप लगना चाहिए और क्या कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं पीके ट्रेडर सांगला, जो कल वो केस हुआ था उस बारे में हम सवेरे 10 बजे अपने शॉप खोलने के लिए आए थे, और जब हमें को पता लगा कि ऐसा ऐसा केस हुआ तो हमने मन बना दिया कि हम 24 घंटा अपना दुकान क्लोज रखेंगे, क्योंकि हमने इसी गांव में रहना है और हमने ये भी देखना है कि हमारे लोगों को नुकसान ना हो। इसलिए हम सारे व्यापारी मिलके आज 24 घंटे के लिए शॉप क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद। शेखर नेगी जी से। नेगी जी, जिस हिसाब से हमको लगता है कि जो संदीप विश्वास है 7 से अधिक जो राज्यों को पार करके हमें ई पास का तो कैसे हमारे सांगला तक पहुंचा है, और इससे लगता है कि देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं इन पर जो सवाल उठने लगे, इन पर उंगलियां उठने लगी है कि हमारी जो सुरक्षा के जो लिहाज से जो जितनी भी एजेंसियां कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। क्या कहना आपका? जी बिल्कुल नहीं जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं खुद भी हैरान हूँ कि जो संदीप विश्वास जो हमारा व्यापारी है 15-20 सालों से इतने दूर वेस्ट बंगाल से हमारे राज्य शिमला तक किस तरह पहुँचा। ये एक अचंभित करने वाली बात है। मुझे आज सुबह ही पता चला कि हमारा व्यापारी संदीप विश्वास जो 15-20 सालों से यहाँ एक कभी क्लिनिक, कभी मोबाइल गैलरी इत्यादि का शॉप चलाता था, उसके परिवार लॉकडाउन से पूर्व ही यहाँ फंसे हुए हैं। तो कल रात संदीप विश्वास जैसे ही संगला हमारे अपने निवास स्थान, ये जो यूको बैंक की जो बिल्डिंग है रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ के लोगों में हड़बड़ी और खजल बिल्कुल सांगला के लोगों में मच गई। एकदम और जैसे ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अपना CSC सांगला से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस थाना सांगला से हमारे सहयोगी है और व्यापार मंडल सांगला के सभी व्यापारियों ने इमीडिएट ग्राम पंचायत सांगला के सभी स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर एकदम से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग में जितने भी हमारे शॉप्स है या रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है उसको लगभग सारा बंद कर दिया गया है। एक इसी बिल्डिंग में यूको बैंक सांगला का एक ब्रांच भी है। इस ब्रांच को सिर्फ मात्र 2-4 कर्मचारियों के रख रखाव में इसको ओपन रखा हुआ है। जी बिल्कुल जी, बाकी आपका अब आज शुक्रवार को
यूको बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो कार्यालय है पूरी तरह से बंद रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ के व्यापारी हैं, आधा दर्जन से अधिक व्यापारी अपने कामकाज को छोड़ करके एहतियात के तौर पर कहीं कोविड-19 जो ये महामारी है, जो संक्रमण है, इससे संक्रमित ना हो, एहतियात के तौर पर उन्होंने अपनी दुकानों को अपने स्व इच्छा से बंद रखा है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे यहाँ के स्थानीय व्यापारी है, चाहे यहाँ के ग्राम पंचायत है, और आम आदमी ने भी इसके जो संक्रमण से बचे रहने के लिए भरपूर सहयोग दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 09 किन्नौर से मैं बीरबल नेगी, कैमरामैन रितेश नेगी के साथ। नमस्कार।